बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, तो जो दर्शन ईश्वर को नहीं मानेगा वो अनीश्वरवादी कहलाता है। वेदों को नहीं मानता बौद्ध दर्शन, इसलिए बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व से भी इनकार करता है, इसलिए बौद्ध दर्शन अनात्मवादी कहलाता है। लेकिन बौद्ध दर्शन का विश्वास है कर्म और पुनर्जन्म में। मतलब चर्चा हो रही है 3 नास्तिक दर्शनों पर। कौन कौन से 3 नास्तिक दर्शन? जैन, बौद्ध और चार्वाक। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। तो किसका पुनर्जन्म होता है? तो वो पंच स्कंधों का संघात मानते हैं आत्मा को। इस शब्दावली को बस अभी आप याद रखें, मैं समझाऊंगा नहीं प्री लेवल पे। एक तो पिछला लेक्चर ही थोड़ा लंबा हो गया है। आत्मा क्या है गौतम बुद्ध के अनुसार? आत्मा जैसा अनंत, मतलब अनादि, अनंत, नित्य, शाश्वत जैसा वेदों में बताई गई आत्मा है, वैसी आत्मा नहीं है। अजो हम शाश्वतोहम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मृतेवा। कल पढ़ रहे थे ना, आत्मा का न जन्म होता, नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक, है ना, या वसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवे ग्रहेती नरो प्राणी। ऐसी जो वेदों में उपनिषदों में आत्मा की व्याख्या दी गई है, उस प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध दर्शन नहीं मानता। ये आत्मा को कुछ और ही मानता है। ये आत्मा को पंच स्कंधों का संघात मानता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आत्मा को तो मान रहा है, पर याद रखें ये परंपरागत स्वरूप में देहेतर आत्मा के अस्तित्व से इनकार कर रहा है। इसलिए यदि प्रश्न आता है तो आपको मैं पूरे गंभीरता से बता रहा हूं, बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी ही लेना है, कंफ्यूजन में नहीं आना। अब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा? विचार करते रहना आप, ठीक है। कर्म और गौतम बुद्ध से जब ज्यादा प्रश्न किए जाते तो मौन हो जाते थे। उनका कहना था कि मेरा उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, ज्यादा तर्क वितर्क पे, ज्यादा दर्शन के तत्वों पर मैं नहीं जाना चाहता। जैसे किसी पक्षी को तीर आकर के लगा है, खून बह रहा है, वो तड़प रहा है, तो मेरा पहला उद्देश्य होगा कि मैं उसे उसके कष्ट से मुक्ति दिलाऊं, न कि इस खोज में लग जाऊं कि तीर कहां से आया, किसने मारा, क्यों तीर मारा गया, ऐसा। तो मानवता भी तड़प रही है। लोग अपने आप में क्या है? परेशान है, उद्विग्न है, बेचैन है, संसार में दुख ही दुख है। मेरा मूल उद्देश्य है लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताना। ये गौतम बुद्ध के मौन का रहस्य है। तो कर्म और पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म का विश्वास है, बौद्ध दर्शन का विश्वास है। आत्मा और ईश्वर में इनका विश्वास नहीं है। अब इनके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आप पढ़ेंगे वो अगला महत्वपूर्ण है पॉइंट, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है, किस दर्शन से है? जब भी ये प्रश्न आएगा तो 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध दर्शन से है, बौद्ध धर्म से है। क्या है ये 4 आर्य सत्य? आपको याद रखना है, सर्वम दुखम, यानी संसार में सब कुछ दुख ही दुख है। जो सुख भी है वो दुख का कारण बनेगा। सर्वम दुखम, जिस व्यक्ति से आज तुम्हें मिलकर सुख मिल रहा है, जब वो कल तुमसे बिछुड़ेगा तो वही दुख का कारण बनेगा। यानी सुख में भी दुख है, छिपा हुआ है। जिस मिठाई को खाकर तुम आज खुश हो रहे हो, अभी गए थे समोसा खाने, कल वही खाने को नहीं मिलेगा तो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। इसलिए मिठाई खाने की तृष्णा ही मत रखो, भिक्षुओं तृष्णा छोड़ो, ऐसा सेंस था। सर्वम दुखम, कोई भी दुख अकेले नहीं होता। फिर मैं तुमको अपने तरीके से अब समझाने लगता हूं, क्योंकि तुमको याद कराना है। दुख समुदय, अब गौतम बुद्ध की दुनिया से बाहर आकर तुम्हारी दुनिया में आते हैं, कलयुग की दुनिया में। दुख समुदय, दुखों का समूह है, कोई भी दुख अकेले नहीं आता, ठीक है। एक दुख अपने साथ कई दुख लेकर के आता है। जैसे तुम गलती से या अपने कार्यों से, उत्कृष्ट कार्यों से, कभी आना कभी कोचिंग से जाना, ऐसे बहुत लोग करते हैं। अब इन्हीं सब अपने कार्यों से मान लो तुम प्री नहीं निकले तो पहला दुख, मैं प्री फेल हो गया। केवल इतना ही दुख नहीं है रहेगा, दुखों का आप समूह बना लोगे। मैं प्री फेल हो गया,
अब घर वाले क्या कहेंगे, अरे वो जो भी कहेंगे नहीं, अब सोचना शुरू कर दोगे। फिर तिवारी सर क्या कहेंगे, इतना पढ़ा रहे थे फिलॉसफी, संडे के दिन भी क्लास लेता हूं बोल के चमका रहे थे, अब उनके पास मुझको जाना पड़ेगा फिर से, वो क्या कहेंगे। और फिर सबसे बड़ा दुख, मैं फेल हो गया, मेरे बाजू वाला क्यों पास हो गया, ठीक है, वो भी फेल हो जाता तो कितना मजा आता। अरे तो एक दुख कभी अकेले नहीं रहता, वो दुखों का सीरीज ले आता है, वेब सीरीज टाइप, दुख सीरीज, इसे कहते हैं दुख समुदय। और फिर गौतम बुद्ध ने लोगों को डरा दिया, बहुत खतरनाक, सर्वम दुखम, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, अंधेरी रात है, सुनसान जंगल है, रास्ता बड़ा कठिन है, मार्ग में कांटे हैं, झाड़ियां हैं, गड्ढे हैं, सांप बिच्छू भी घूम रहे हैं, तुम्हें जंगल पार करना है, तुम डर गए, क्या करूं, मेरी कंपनी का टार्च खरीदो, ठीक है, ये तुम्हें जंगल से निकलने में रास्ता प्रदान करेगा। तो गौतम बुद्ध टार्च तो नहीं बेच रहे थे, ज्ञान देना चाह रहे थे। पहले कुछ डर लगेगा तभी तो आदमी किसी बात को क्या करता है, स्वीकार करता है। तुमको यदि प्री पास करने का डर नहीं होता तो मैं कितनों बड़ा प्रवचन देते रहता, आज तुम नहीं आते मेरी क्लास में। तो सर्वम दुखम, दुख समुदय, फिर बोले घबराओ मत, दुखों को रोक सकते हैं, दुखों को रोकना है दुख निरोध। फिर लोगों ने पूछा कैसे रोकोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं दुखों को रोकने का मार्ग बताता हूं, दुख निरोधनी प्रतिपदा, दुखों को रोकने का एक मार्ग है। आपने पिछले लेक्चर में सुना था मध्यम मार्ग, इसे ही कहा जाता है पाली भाषा में मध्यम प्रतिपदा, या यही कहलाता है मध्यम मार्ग। अब समझिए गौतम बुद्ध ने खीर खाकर क्यों ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुना। ज्ञान प्राप्ति के करीब पहुंच गए रहे होंगे तभी खीर मंगाए रहे होंगे, मैं लेकिन डिक्लेरेशन करूंगा खीर खाने के बाद। बोले तो गौतम बुद्ध का खुद कहना है, मध्यम मार्ग के जब चर्चा करते हैं कि संसार में दो ही अतियां हैं। कितनी अतियां हैं? दो, अतिशय काया क्लेश या अतिशय भोग विलास। ठीक, या तो व्यक्ति एकदम कष्ट ही कष्ट उठाएगा या फिर एकदम भोग विलास में डूब जाएगा। जैसे पढ़ना भी अलाउ है, खेलना भी अलाउ है, यदि आप संतुलन कर सको। नहीं तो फोन देख रहे हो तो फोन ही देखते रह गए, पढ़ने बैठे हो तो ऐसा पढ़ रहे हो, पढ़ते ही पढ़ते बेहोश हो गए। कुछ लोग अंतिम में विशेष रूप से कोचिंग के क्या बनते हैं, भारवाहक। सर तबीयत खराब हो गई, क्यों? एक हफ्ते से मैगी खा खा पढ़ रही थी। अरे तेरे को ऐसा करने कौन बोला था? खाना तो ढंग से खाना पड़ेगा ना, ये सच्चाई है। जो भी बच्चियां भी ऐसा कर रही होंगी, रूम में घुसे घुसे बस भूख लगे तो क्या खाते हैं, मैगी, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। वो तुमको बर्बाद करने का क्या है, साधन है। मध्यम प्रतिपदा, न तो अतिशय काया क्लेश, शरीर को एकदम कष्ट देना भी अच्छा नहीं है, और न ही अतिशय भोग विलास। अब कुछ लोग उल्टा चलेंगे, कोई मैगी खा के मर जाएगा और कोई खा खा के मर जाएगा। सुबेरे पिज्जा खा रहा है, सो के उठते ही दिन की शुरुआत पिज्जा के साथ, ठीक है, दिन का अंत पिज्जा के साथ, और जीवन का भी अंत हो जाएगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। कौन? पिज्जा। तो इतना भी मत करो कि खा खा के मर जाओ, और इतना भी मत करो कि बिन खाए मर जाओ, बीच में रहो। संसार में दो ही अतियां हैं, अतिशय काया क्लेश और अतिशय भोग विलास। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी यही अत्यंत नहीं। कोई अचानक बोल दिया मैं 12 घंटे पढ़ता था, कल ही कोई मुझको बता रहा था, अब कोई उसकी बात को सुन के अभी से 12 घंटे पढ़ने लगा। वो 12 घंटे की पढ़ाई हो जाती है जिस समय मेंस रहता है, ऑटोमेटिक। फिर 12 घंटे पढ़ने के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना पड़ता है ना। चलो ज्यादा समझाने की बात नहीं है। यानी अतिशय काया क्लेश, अतिशय भोग विलास, सबको छोड़ो, संतुलन के मार्ग पर रहो, इसे ही कहते हैं मध्यम मार्ग। एकदम क्लियर है अभी फिलहाल? तो अब बातें दोहराते हैं। बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म को मानता है, कर्म के सिद्धांत को मानता है, 4 आर्य सत्यों में विश्वास, ये बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का एक मूल है। क्या है? 4 आर्य सत्य। अब इस 4 आर्य सत्य में जो दुख समुदय है,
इस दुख समुदय से इसके एक बहुत बड़े दार्शनिक सिद्धांत का संबंध है, जिसे कहते हैं प्रतीत्य सम उत्पाद या कार्य कारणवाद। जो हमने सांख्य दर्शन का पढ़ा था, देखिए सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता पर भी है, पहला ही दर्शन है भारत का वो, और सांख्य दर्शन का प्रभाव बौद्ध दर्शन पर भी है, याद रखना। जो सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है, प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद रहता है। यही बात यहां पर ये समझाएंगे। मेरा मेंस का कोई लेक्चर भी है इस पर, शायद यूट्यूब में 12 कड़ियां बताएंगे, पर मैं अभी अपने तरीके से बता रहा हूं। ऐसा एक गोल साइकिल बनाकर हम लोग इसको समझाते हैं, पहली कड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसा करते करते जरा मरण से अविद्या तक प्रतीत्य समुत्पाद में 12 कड़ियां हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक आधा घंटा पौन घंटा लगता है। अभी तो वर्डिंग को पूछेगा, प्रतीत्य सम उत्पाद का संबंध किस से है? बौद्ध धर्म से है। अब 12 कड़ियों को मैं गौतम बुद्ध के उपदेश के अनुसार नहीं समझाऊंगा। अभी जो मैं समझा रहा हूं उसका गौतम बुद्ध जी के उपदेश से कोई लेना देना नहीं है। इस शब्द को समझाने के लिए बस समझा रहा हूं। इसके कारण ये पैदा हुआ और उसके कारण वो, उसके कारण पैदा हुआ था, वो उसके कारण पैदा हुआ था। इच्छा, लालसा, तृष्णा, वेदना, बहुत सी बातें हैं। तो सरल अपने तरीके से समझ लेते हैं। जैसे तुमको चाय पीने का मन हुआ, ये इच्छा है। इच्छा शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब यदि तुमको मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूं, नहीं बैठना है, बैठ के पढ़ना है, इच्छा बढ़ती जाएगी, लालसा में बदल गई वो, है ना। और भगवान न करे तुमको शुगर की बीमारी हो गई और तुम चाय ही नहीं पी पा रहे हो, तो तृष्णा हो गई। और चाय पीते हो, बार बार चाय ही पीने का मन होते रहता है, मोह हो गया। यही होता है ना भाई, संसार में आपको सुख मिल गया, जैसे ये जीवन अभी पहले जीवन में तकलीफ लगते रहता है, फिर अपने मेहनत से ये जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर आपके पास थोड़ा पैसा वगैरह आ जाएगा, कुछ नौकरी मिल जाएगी, कुछ काम करने लगोगे, फिर थोड़ी संपत्ति जुटा लोगे, घर वर व्यवस्थित हो जाएगा, फिर इसी जीवन से मोह हो जाता है। फिर इस जीवन के छूटने का क्या सताने लगता है? भय सताने लगता है, अरे मैं मर जाऊंगा, ये सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, मैं इतना पैसा कमाया हूं, अब मैं इतना सारा सुख सुविधा का चीज जुटाया हूं। ये सब मोह है। तृष्णा, एक लेवल की तृष्णा बताया चाय पीने और शक्कर की बीमारी से जोड़ के, तो वो तो चलो बीमारी वाले को हुआ। जिसको कोई बीमारी नहीं है उसकी भी तृष्णाओं का अंत ही नहीं है। 1000 जोड़े तो 10,000, 10,000 जोड़े तो 1,00,000, ऐसा है कि नहीं? 1,00,000 जोड़े तो एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिए, फ्लैट हो गया तो अब मेरा 2 BHK घर हो जाना चाहिए, 2 BHK घर हो गया तो बड़ा घर हो जाना चाहिए। होता रहता ना सब ऐसा, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी। तो ये सब हमारे अंदर, एक का कारण दूसरा, दूसरे का कारण तीसरा, तीसरे का कारण चौथा, ऐसा चक्र चलेगा। और समस्त कारणों का कारण है अविद्या। तुम्हें यही बात का नहीं पता है कि भाई इन चीजों की तो एक लिमिट है ना, कहीं पर तो जाकर रुकना पड़ेगा। जो मैं तुमको समझा रहा था, जहां से तुम रुकना छोड़ोगे वहीं से तुम चलना शुरू करोगे, नहीं तो भागते रह जाओगे। जीवन को जीना है ना, जीवन जीना हम नहीं जानते। हमको जीवन जीने के लिए चीजों की जरूरत हमेशा महसूस होती है। गाड़ी मिलेगा तो सुख मिल जाएगा, घर बना लूं तो सुख मिल जाएगा, जेब में पैसा रहे तो सुख मिल जाएगा। भाई सामान्य सब कुछ सबके पास तो है आज के युग में। पुराने जमाने में भी सब था, अभी भी है। लोग मिट्टी के घर में भी बढ़िया चैन से जी रहे थे, आज एसी वाला घर है वहां भी जी ही रहे हैं। अंदर का सोच जब खाली होता है, सुदर्शन क्रिया करने से, योग करने से, ध्यान करने से, एकदम सही संस्था में जाने से, या इस दर्शन को सही तरीके से समझने से, तब फिर शांति आती है। भाई कहीं पर तो रुकेंगे ना भाई, कितना भागेंगे, कितना पैसा, कितना पैसा। कर्म में सुख है, जैसे हम लोग स्वीकार कर लिए। आज की डेट में अपना उदाहरण देना अच्छा नहीं होता, फिर भी मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे से ही तो सीखोगे। गलत करूंगा तो भी दिखेगा। आज की डेट में पैसा है हम लोगों के पास, बहुत मेहनत किए हैं, संस्थान सफल है, सबको दिखता है। तो या तो फिर बहुत पैसा हो गया करके चुपचाप बैठे रहें, तो बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, बैठे बैठे मर जाएंगे सब, गलत सलत चीजें ही होने लगेंगी। खाली आदमी क्या करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर। या फिर गीता के दर्शन को अपनाओ, जो कर्म का दर्शन है। हम भगवान कृष्ण तो हो नहीं सकते, असंभव है ऐसा सोचना, पर उनकी बातों को सोच तो सकते हैं, दिमाग दिया है।
अर्जुन को बोले कृष्ण कि भाई मुझे देखो, मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं तो भगवान हूं, पर इस धरती पे आया हूं, कर्म लोक है, मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं, मैं खुद एक संदेश दे रहा हूं कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो शांत रहो और जो तुम्हारा काम है, जिसे तुमने चुना है, वो तुम करते रहो। टीचर बन गए, टीचर बन के खुश रहो, तहसीलदार बन गए, तहसीलदार बन के खुश रहो, अरे किसी ऑफिस में चपरासी बन गए, लोगों को पानी पिला के क्या करो, खुश रहो। जितना पैसा आ गया है एकदम से नहीं बढ़ा पा रहे हो, जो है उसको संभाल के रखो, और सामान्य जितनी तुमसे खर्चे की चीजें हैं वो तुम कर सकते हो। बाकी ना कुछ है तुम्हारे साथ में, ना कुछ तुम्हारे साथ जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा। ये सब तो दर्शन है यहाँ पर फिलहाल। अभी इसके बाद इसका एक्सट्रीम लेवल और ऊपर चढ़ जाएगा, जब जन्म के बाद की बातें मैं बताना शुरू करूंगा, वो सब मेंस की क्लास में। फिलहाल ये समझ में आ गया कि जरा मरण से अविद्या तक, जन्म हुआ, फिर बुढ़ापा आया, मृत्यु हुई, वो तो लास्ट स्टेज है, उसके बीच में भी हमारा भटकाव है। और समस्त कारणों का कारण, जैसे कारण को नष्ट करोगे तो कार्य नष्ट हो जाएगा। प्रतीत समुत्पाद का मतलब समझना, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी वाला सुने होगे। यदि तुमको दही नहीं चाहिए तो दूध को खत्म कर दो, ऐसा है। एक गाय को क्यों करोगे राक्षस? तुम राक्षस हो। अपने अंदर देखो, अपने अंदर की भावना को खत्म करना रहता है। जैसे समझो एक प्यारा संदेश है गाय से ही संबंधित, या तो आप गौ माता की ठीक से सेवा करो, नहीं करोगे तो वीगन हो जाओ, मिल्क प्रोडक्ट खाना बंद कर दो। सुन लो, जब वो बेचारा बोल ही दिया। इसमें भी बहुत गंभीर बात है। आज की डेट में क्या हो चुका है, मिल्क के नाम पे, गाय दूध के नाम पे गायों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उनको छोड़ दिया जाता है सड़कों पे या फिर जब तक वो दूध दे रही हैं तब तक उनको डेयरी फार्म वगैरह में रखते हैं, फिर पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। मैं ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाह रहा हूं, देख लीजिएगा, इस पे वीडियो है, सब है। तो या तो आप ठीक से गाय की सेवा कर लो, या आप दूध का क्या करो, स्वाद छोड़ दो। जितना हो सके उतना कम उपयोग करना शुरू करो अपने जीवन में डेयरी प्रोडक्ट का, ये भी एक उपाय है। और जितना हो सके व्यवहारिक धरातल पे सेवा करो, यूट्यूब और किस पे मत करो, फेसबुक पे सेवा मत करो। आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो ये सोचो। तो आप कार्य को खत्म करना चाहते हो तो कारण को खत्म करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये प्रतीत्य समुत्पाद है, कार्य कारण सिद्धांत। तो आप यदि पुनर्जन्म को खत्म करना चाहते हो तो अविद्या को खत्म करोगे। अविद्या ही मोह का कारण है। जिस चीज को लेकर के तुम बहुत ज्यादा मोह माया में पड़े रहोगे, वो चीज तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बनेगी, और उसी के पीछे अगले जन्म में फिर दौड़ते रहोगे। और यदि वो सारी चीजों को तुम खत्म कर दिए हो तो तुम अभी से वैराग्य में आगे हो। वैराग्य से कस्य सुखम, ऐसा आता है, वैराग्य से कौन सा सुख नहीं मिल सकता, सारे सुख मिल सकते हैं। लिप्सा तृष्णा बाहर आ जाओ, शांति से जियो, ये वैराग्य है। और फिर जब अगला जन्म भी होगा तो तुम वैरागी के रूप में ही रहोगे, लिप्त नहीं रहोगे। काम करो, हर काम करो, ये संसार ही काम करने के लिए बना है, पर उसमें लिप्त होकर के रहना छोड़ दो, ये दर्शन सिखाता है। निष्काम कर्म का मतलब ये, एकदम परेशान मत रहो। पैसा कमाओ, पर पैसा कमाना ही जीवन है ये मत सोचो। सुख सुविधाओं का उपयोग करो, पर सुखों के लिए ही जीना है ये मत सोचो। जीवन सुख सुविधाओं से ऊपर है। पोस्ट मिल गया अच्छी बात है, समाज में प्रतिष्ठा होगी, पढ़ाई का सम्मान होगा, रोजगार का साधन बनेगा, पर पोस्ट के लिए ही जी रहे हैं ऐसा मत सोचो। पोस्ट नहीं मिला तो मेरा क्या होगा ऐसा मत सोचो। मेंस में सीखते हैं, इस बार प्री में भी बता दे रहा हूं, बहुत से बच्चे प्री के बाद नहीं पढ़ते। पोस्ट से ऊपर है जीवन। आप जीवन जीने के लिए पोस्ट चाह रहे हैं, पोस्ट के लिए जी रहे हैं ऐसा मत चाहो। ये मैं बोल सकता हूं, दर्शन पढ़ाता हूं। और जो अंधाधुंध मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जियो, पाओ, पाके रहो, नहीं पाए तो पाना क्यों चाहते हो? जीवन के लिए तो पाना चाहते हो। तुमने कभी नीट की तैयारी की होगी, तुमने कभी यूपीएससी की तैयारी की होगी, तुमने कभी मेडिकल की तैयारी की होगी, सोसाइटी में, समाज में एक अच्छा कार्य करने के लिए। उस कार्य के करने का वो साधन था, वो तुम्हारे जीवन का साध्य नहीं था। साध्य क्या है? ये समाज। तुम डॉक्टर बनते तो समाज की क्या करते? सेवा ही करते।
तुम इंजीनियर बनते तो भी समाज में कुछ काम ही करते, कलेक्टर बनोगे तो भी समाज में कुछ काम ही करोगे। अभी तक तुमने जो कुछ किया है अच्छे के लिए ही किया है, तो तुम्हें अपने पे गर्व होना चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मेहनत सही है तो तुम्हारा चेहरा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, तुम कोई पाप करके यहां से बाहर नहीं निकलोगे। तो यदि हम अपनी समस्याओं को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। खुशी क्लास के बाद लगाता हूं, खुशी क्लास के बाद। ओके। यदि हम अपनी समस्याओं को क्या करते हैं, जीत लेते हैं, तो हम जीवन में दूसरों के लिए बोझा नहीं बनेंगे। जीवन का मूल उद्देश्य है, यदि हम कुछ भी ना कर पाए तो दूसरों के लिए बोझ ना बने। और हम बोझ बनकर जिएंगे, और या हम कुछ पा गए हैं तो उसके लालच में जिएंगे, तो बार बार हम कष्ट में इस जीवन में भी रहेंगे। सारा कष्ट यहां से उत्पन्न होता है। जो मैं शुरुआत किया था लेक्चर, कमजोर मन एक शक्तिशाली शरीर को कमजोर बना देता है, और एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को भी साहस से भर देता है। तो यही सब तो दर्शन सिखाता है। चाहे जिस दर्शन को आप पढ़ोगे, चाहे जैन पढ़ो, चाहे बौद्ध पढ़ो, चाहे सांख्य पढ़ो, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब समझ में आ गया। कार्य कारण सिद्धांत, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का सिद्धांत। इसमें कितनी कड़ियां हैं, 12 संख्या पूछता है, इसलिए इसे और किस नाम से जाना जाता है, द्वादश निदान। द्वादश यानी 12, द्वादश निदान या 12 कड़ियां हैं, इसलिए इस सिद्धांत का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। इधर से पढ़ना था जैन धर्म से स्यादवाद, सप्तभंगिनय, स्यादवाद, अनेकांतवाद। जैसे ही बोलेगा प्री लेवल पे उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत जैसे ही बोलेगा बौद्ध धर्म। सत्कार्यवाद जैसे बोलेगा सांख्य दर्शन। असत्कार्यवाद जैसे ही बोलेगा न्याय दर्शन। कार्य कारण सिद्धांत जैसे ही बोलेगा यूरोपीय संदर्भ में अरस्तु। सेम वेस्टर्न फिलॉसफी में कौन समझाएगा, अरस्तु। अब आ जाइए 5वां और लास्ट, फिर आपकी मुक्ति। महावीर ने कहा कि ये सब तो मैं थ्योरी समझाया, प्रैक्टिकल बड़ा कठिन है। जैसे मैंने कल बताया था, सांख्य दर्शन थ्योरी है, योग दर्शन प्रैक्टिकल है। इन्होंने कहा कि दर्शन की बातें कुछ समय बाद भूल जाते हैं। आप मेरे द्वारा दुख रोकने का जो मार्ग है, दुख निरोधिनी प्रतिपदा है, उससे हमेशा याद रखो। इसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। 8 फोल्ड ऐसा कुछ लिखा रहेगा, 8 इसके अंग हैं, इसलिए क्या कहलाता है ये, अष्टांगिक मार्ग। और यही मध्यम मार्ग है, जैसे यहां पर बता रहे थे अष्टांगिक मार्ग। तो सुनना ध्यान से, जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति होती है त्रिरत्नों के अनुसरण से, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। बौद्ध दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति होती है किसके पालन से, अष्टांगिक मार्ग के पालन से। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आता है, ठीक करना रहता है। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति त्रिरत्न के अनुसरण से, बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से। त्रिरत्नों का संबंध किस धर्म से है, 100% जैन धर्म से। लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध को, धम्म को और संघ को त्रिरत्न माना गया। बुद्ध, धम्म और संघ। जब हम मंत्र सुनते हैं बौद्ध धर्म का, कभी न कभी आप फिल्मों में या कहीं न कहीं किसी समाचार चैनल में सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। बुद्ध, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। अशोक ने अपने भाब्रू शिलालेख में ऐसा स्पष्ट लिखा, और जहां से ये प्रमाणित हुआ कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। यहां पर 3 शब्दों का जिक्र है, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। बुद्ध का मतलब स्वयं गौतम बुद्ध, धम्म का मतलब बौद्ध धर्म, और संघ का मतलब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं का संघ बनाया, जिसे बौद्ध संघ कहा जाता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई बातें। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ये पेपर में आया एक बार, त्रिरत्नों का संबंध किस धर्म से है। पहली बार आंसर सही लिया, आयोग ने आंसर लिया जैन धर्म से है। बाद में दावा आपत्ति हुई, कैंसिल कर दिया। पर आप यदि सोचोगे तो त्रिरत्नों का बेसिक संबंध तो जैन धर्म से है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र।
बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न माना गया। अब आइए अष्टांगिक मार्ग पर। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और ये किसका मार्ग है भाई? संतुलन का, मध्यम मार्ग है। हम 8 चीजों को संतुलित कर लें जीवन में। हल्का समय अपने तरीके से हिंट दूंगा एग्जैक्ट मेंस में। सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये 8 है। हो गया याद? कहां से होगा? अब बताऊंगा तो याद रखना। याद करने का अपना तरीका प्री वाला। यहां से छू लो, जो खाली जगह है तुम्हारी की है यहां पे कुछ सम्यक है, यहां पर ही दिमाग है। सम्यक स्मृति, दिमाग में ही स्मृति है। और ये इसको संतुलित बनाओ तो लंबी चौड़ी बातें बाद में। या तो हम पास्ट को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। मान के चलो तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। दुनिया का दर्द देखा तो मैं अपना दर्द भूल गया। जब गाना तो सुने हो, इसीलिए बना है राक्षस ये गाना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। क्या देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारे साथ हुआ है। इस दुनिया में जो आया है, यहां पैदा हो गए, वही झंझट है। नाम ही इसका मृत्यु लोक है, झंझट लोक। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो तुमको लगता रहता है मेरे साथ ऐसा हुआ। दूसरों का जब देखोगे ना, दूसरों के साथ भी हो रहा है। पास्ट को लेके सोचना भूल जाओ। पकड़ के बैठे रहते हैं एकदम पास्ट। फ्यूचर को लेके सोचना भूल जाओ। खुशियां वर्तमान में हैं, जीवन वर्तमान में है। अभी क्या परेशानी है? कुछ नहीं, सोच सोच के परेशान हो गए। इसको आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं, वर्तमान क्षण अटल है बोलते हैं। पास्ट फ्यूचर में परेशान नहीं होते। गौतम बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। तराजू के जो आप वो पेंडुलम देखे होगे ना, पेंडुलम एक तरफ जाता है, एक बहुत दूर भागता है, फिर बीच में आता है, रुक नहीं पाता, इधर बहुत दूर भागता है। जब वो बीच में आता है तभी पेंडुलम क्या होता है? स्थिर होता है। पर स्थिरता बहुत क्षण भर के लिए रहती है। यदि तुम अपने पेंडुलम को बीच में ही रोक लिए तो तुम शांत हो जाओगे। ये अष्टांगिक मार्ग का मूल मंत्र है। सम्यक स्मृति, स्मृति को बीच में लाओ। पास्ट और फ्यूचर से परेशान होना छोड़ो। कहां पे जीना सीखो? प्रेजेंट पे। सम्यक स्मृति ये यहां। सम्यक दृष्टि, तुम्हारी सोचने को क्या करो? बैलेंस। सम्यक वाक, बोलने को बैलेंस करो। आधा समस्या तुम खुद पैदा करते हो। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते। जैसे मैं 1000 बार समझा रहा हूं, नहीं बोलता था। पहली बार कोचिंग सेंटर इसीलिए खोला गया, खासकर मेरे द्वारा, कि बच्चों को सही ज्ञान देना है। और उसके बाद हर बार पढ़ाई का क्या होता है? फ्रेम चेंज होता है। अभी फिर से फ्रेम चेंज हुआ है एजुटेक के आने से। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जुड़ गई। और यदि हम टेक्नोलॉजी से जिस लेवल पे जुड़े हैं नहीं जुड़ पाते तो हम ही आउट ऑफ डेटेड हो जाते। तुम लोग थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हो, पर हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो चुके हैं। पर भी उतने नहीं हुए हैं। आज मुझको अच्छा नहीं लगता इंस्टाग्राम, नहीं लगेगा। आज मुझको अच्छा नहीं लगता फेसबुक, नहीं लगेगा। यूट्यूब से इतना ज्यादा लगाव नहीं है, मैं खुद ही नहीं देखता ज्यादा। पर तुमको उसके बिना क्या नहीं आ रहा है? चैन नहीं आ रहा है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? वहां पर बोलना पड़ेगा, ताकि नई पीढ़ी भ्रमित मत हो, तुम सही जगह पर हो। तो जहां बोलना चाहिए हम वहां नहीं बोलते, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां जरूर बोलते हैं। जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलते, और जब नहीं बोलना चाहिए, घर में झगड़े का यही कारण है। ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पर ही बोलो करके बोल रहा हूं। बोलना चाहिए, लेकिन सच को सच, झूठ को झूठ, पर बोलने का तरीका भी एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। पता चले सच बोलने के चक्कर में रोज लाठी मार खा के आ रहे हो, उसको सीखना पड़ेगा। मीन्स बोलना कैसे चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो कैसे कैसे लहजे में बोलना चाहिए। बड़ी से बड़ी बात भी बोल के मुस्कुरा के हट जाओ, विवाद से बच जाओगे। और छोटे से छोटे बात को उल जलूल तरीके से बोल के रोज लड़ो, ज्यादातर समय उसी में जाता है। विद्वान व्यक्ति कम बोलता है, इसीलिए मैं बहुत बोलता हूं। क्लास में, समाज में जाता हूं, घर परिवार में जाता हूं, गांव में जाया रहूंगा, मेरे परिवार के सब लोग बोलते रहेंगे।
मैं ही चुप रहता हूं। वैसे वो जानते हैं कि मुझको काफी नॉलेज है, पर वहां पर कोई हार मानने को तैयार नहीं रहता। 5 के बीच में किसी ने एक बात कह दी, वो गलत भी कह रहा है, यदि तुम उसको क्या करोगे, समझाना चाहोगे, तुमसे उलझने लगेगा। उसका छोटा सा बुद्धि, बड़ा सा ईगो बैलेंस कैसे हो पाएगा। ऐसी जगह पे मौन होके आ जाओ। तो अभी ये लंबा, अभी मेंस में सब लिखना रहेगा तो सिखाऊंगा, अंदर के पॉइंट्स लिखने रहते हैं। अभी तो रट लो। सम्यक स्मृति, ये प्री लेवल, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, 3 पॉइंट रटा गया। हाथ को फैला लो, भीख मांगने नहीं। सम्यक कर्मांत, कर्म करने के लिए। सम्यक व्यायाम, ऐसा कर लो। व्यायाम का मतलब अभ्यास है ना, डंबल चलाना भी एक अभ्यास है। जो बातें तुम्हें सिखाई गई हैं उनका निरंतर अभ्यास करो। अभी कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, जाके किसी से लड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभ्यास की कमी। तो सम्यक व्यायाम, ठीक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, और इस सब को लगातार करने का संकल्प ले लो। ऐसा संकल्प की मुद्रा सम्यक संकल्प। तो 3 मार्ग हाथ में आ गए। मेंस में 8 को लिखना रहता है, पूरा नंबर मिलता है। 8 याद ही नहीं हो पाता बिना टेक्निक के। सम्यक स्मृति, सम्यक, अब तो सिंपल याद हो गया। सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प। और फिर खड़े हो जाओ। अभी मत खड़े हो, मैं खड़े हो जाता हूं। अपने पूरे जीवन को, ऐसे शरीर को देख लो। सम्यक आजीव, जीवन जीने का जो भी तरीका है, साधन सम्यक रहे। जितना गलत साधन से जीवन जियोगे उतना ही मन अस्त व्यस्त रहेगा। ठीक है, बड़े बड़े लोग एक से एक कारनामे कर रहे थे, जेल पहुंच जाते हैं। फिर जब कर रहे थे तो भी व्यग्र थे। एक गलत काम करोगे, तुम्हारा एक गलत रिकॉर्ड, अधिकारी बनोगे, अच्छे से ध्यान से समझ लेना। एक बार किसी की फाइल को तुमने गलत तरीके से क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया। हम जीवन में नहीं बोलेंगे तुमको कोई भी गलत काम करने के लिए। जो गिनती नहीं है हमारे कितने अधिकारी हैं, किसी के पास कुछ भी गलत करने के लिए नहीं जाता फोन। एक गलत काम करोगे, एक फाइल को गलत तरीके से पास करोगे, उसको वो एक आधार बनाकर रख लिया जाता है बड़े अधिकारियों और महापुरुषों के द्वारा। वो फिर तुमको जीवन भर प्रेरित करते रहेंगे, गलत करो, गलत करो, गलत करो करके। ये तुम्हारा पिछला केस देखो, इसको सामने ला दें क्या, फिर दूसरा काम गलत करोगे, फिर तुम्हारी सीरीज चल जाएगी। नहीं करना रहता, दलदल में फंस जाओगे। इसीलिए सम्यक आजीव, पूरी जिंदगी कैसी रही है, सम्यक, सही तरीके से चलो। चल लेते हैं लोग यहां। अब तो ऐसे नए जमाने के अनुसार बता रहा हूं। गौतम बुद्ध ने कहा कि आजीविका का कोई ऐसा साधन ना अपनाओ जिससे तुम्हारे मन को तकलीफ हो। हिंसा मत करो बोले। किसी जीव को मार के खा रहे हो तो तुमको खुद को तकलीफ होगी, उसके मरने का दुख को तुम देखोगे। या तो तुम निर्मम हो जाओगे, या तो तुम क्या कहते हैं, व्यग्र रह जाओगे, चोरी करके आओगे। कुछ भी गलत करते हो, देखो तुम्हारे अंदर से एक माइंड से, एक अंदर अंतर्मन से एक आवाज आती है। वही तो तुम्हारी आत्मा है, वही तो तुम्हारा विवेक है। मैं पढ़ाई मत करूं, घूमने चलूं, एक बार जरूर मन से आवाज आती है, नहीं पढ़ लेते। फिर तुम उस आवाज को दबा देते हो। किसी को 2 झापड़ मार दोगे एकदम खुशी खुशी, वो कम परेशान रहेगा। रात को सोने से पहले तुम्हारे दिमाग में वो घटना घूमेगी। तो जब तक तुम अपने आजीव को सम्यक नहीं करोगे, कैसे शांत रह पाओगे। समझ में आया, नहीं आया? अभी अब इससे ज्यादा नहीं, लास्ट रटते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि। जब सब हो गया तो ऑटोमेटिक सम्यक समाधि में चले गए, मन स्थिर हो गए। ये अष्टांगिक मार्ग है। ठीक, दोनों दर्शन क्लियर। अब बोलो, जैन सभा बौद्ध सभा पढ़े हो कि नहीं हिस्ट्री में? हाँ, तो फिर छोड़ देते हैं। नहीं पढ़े होगे तो होमवर्क लिखो, यानी उसमें ज्यादा काम नहीं, जरूर याद करना रहता है। पहली बौद्ध सभा कहाँ हुई? तो पहली बौद्ध सभा राजगृह। पहली बौद्ध सभा हुई तो शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई? वैशाली। शासक कौन था? कालाशोक। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। शासक कौन था? अशोक। चौथी बौद्ध सभा कहाँ हुई? कश्मीर में, कुंडलवन। शासक कौन था? कनिष्क। पहली का अध्यक्ष, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। और चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान।
और जैन धर्म तो पहली ही सभा में 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये पढ़ना रहता है, 1 लाइनर फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर। आप पढ़ चुके हैं, रिकॉल करना। अब आइए कौन से दर्शन पे? चार्वाक दर्शन पे। अब इनको जैन और बौद्ध दर्शन के साथ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, पर इसका इन दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये मनुष्य को तार्किक बनाता है, यही एक इसकी अच्छाई है। और इसी दर्शन के प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही सारे दर्शनों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। यह इसकी अच्छाई है। बाकी इसमें फॉलो करने लायक बातें नहीं है। इसका खंडन करने के लिए अन्य दर्शनों का जन्म हुआ है। यानी इसे और पुराना दर्शन भी माना जा सकता है। कुछ लोग इसे ही भारत का सबसे पुराना दर्शन मानते हैं, क्योंकि इसके तर्कों का खंडन ही बाकी दर्शन वाले करते नजर आते हैं। इसका तर्क बड़ा खतरनाक है। जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन में प्रमा के साधन है। कल हम बात कर रहे थे ना, सत्य का ज्ञान ही क्या है? प्रमा। रस्सी को रस्सी समझना क्या है? प्रमा। प्रमा का साधन क्या है? पहला प्रत्यक्ष, आंख से देखकर। दूसरा अनुमान। तीसरा उपमान। चौथा शब्द। देखिए आगे आगे पेज पर हम ले जाते हैं, काहे को यहीं पर गचपच करें, है ना। कौन से हम दर्शन पर आ रहे हैं बच्चों? समझ में आएगा, गारंटी है। जहां जल्दी होगी रोकना। चार्वाक दर्शन पहले देखिए अलग से, जो चार्वाक से हटकर था, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ने प्रमा के साधन बताए। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। प्रमा के 4 साधन। पहला प्रत्यक्ष, इससे बड़ा तो कुछ ही नहीं। जिस चीज को आपने प्रत्यक्ष देखा, समस्त प्रमाणों का प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है दर्शन में। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। पहला साधन प्रत्यक्ष। दूसरा अनुमान। यदि आप बहुत दूर कहीं धुआं देख रहे हैं और आपकी बुद्धि सही है तो आपको 100% अनुमान हो जाएगा वहां आग लगी है। बादल को देखकर अनुमान हो जाएगा कि पानी गिर रहा है कहीं पर दूर में, नहीं क्लियर है। तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा डाउट तो नहीं, ठीक। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान। तुलना कर लो भाई। आपने गाय देखी है सबने, आपने नील गाय बहुतों ने नहीं देखी है। अब यदि मुझसे कोई पूछेगा नील गाय कैसी होती है, गाय जैसी ही होती है, डील और थोड़ा बड़ा रहता है, वो आमतौर पर जंगलों में पाई जाती है, ऐसा बार बार मैं समझाए रहूंगा। अब कोई व्यक्ति जंगल में नील गाय को देखेगा तो गाय को देखा था, ऑटोमेटिक समझ जाएगा हाँ सर इसी के बारे में बात कर रहे थे। जिसने भैंसा देखा है वो जंगली भैंसा पहचान ही जाएगा। यानी हम तुलना कर लिए, कंपेयर करके सीख रहे हैं चीजों को। जिन चीजों को हमने नहीं देखा है उनकी लगभग तुलना हो रही है देखी गई चीजों से। यह भी ज्ञान पाने का एक तरीका है, इसे कहते हैं उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। और चौथा सबसे आसान लेकिन बड़ा अद्भुत तरीका है, वो है शब्द। आपको किसी ने कुछ कहा, उसी को आप मान लो, पर किनके शब्दों को मानना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि इसीलिए हम लोगों को बच्चों तक फिर से पहुंचने की जरूरत हो गई है। उनके शब्दों को मानना चाहिए जो आप्त पुरुष होते हैं। आप्त का मतलब यहां पर तो बड़े दार्शनिक, सिद्ध, तपस्वी, परम ज्ञानी पुरुष। साधारण शब्दों में भरोसेमंद व्यक्ति। जैसे हम लोग आप्त पुरुष तो नहीं है, भरोसेमंद हैं। आप्त पुरुषों के वचन को सत्य माना जाता है। उसके लिए फिर आपको प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं अभी रायपुर ब्रांच में पढ़ा रहा हूं इस सप्ताह, और अगले सप्ताह मान लो, अभी तो हूं 2 सप्ताह यहीं, मान लो मैं बिलासपुर चला जाऊंगा। वहां मैं बताऊंगा बच्चों को कि चौबे कॉलोनी में आग लगी थी यार, इस कारण से सोमवार की क्लास हम नहीं पढ़ा पाए थे, तुमको तकलीफ हुई होगी। चुपचाप मान लेंगे, तिवारी सर हैं, फर्जी आदमी नहीं है, बिना किसी कारण के झूठ नहीं बोलते। मैंने कहा है आग लगी है तो लगी रही होगी। तो ये मेरे वचनों को आपने प्रमाण मान लिया। मैंने भगवान को नहीं देखा है, मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसने भगवान को देखा हो। बालक नरेंद्र जो विवेकानंद के नाम से जाने गए, हर किसी को परेशान कर रहे थे। तुमने भगवान को देखा है? तभी मैं तुमसे बात करूंगा। बहुत बड़े साधु, महात्मा, संत बने हो, बात की कर सकते हो मुझसे, तभी करो जब तुमने भगवान को देखा हो। एक ही व्यक्ति ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ मैंने वैसा ही देखा है जैसा मैं तुमको अभी सामने देख रहा हूं।
तो कॉन्फिडेंस से हिल गए विवेकानंद और फिर उनके शिष्य हो गए। वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनके वचनों को प्रमाण मान लिया गया। तो ईश्वर है या नहीं? वेदों में लिखा गया है तो है, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है तो है, नहीं मैं उसको देखूंगा, यह है प्रत्यक्ष। चारों पॉइंट समझ में आया? ज्ञान आप 4 प्रकार से पाएंगे। कौन कौन से 4 प्रकार से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये प्रमा या यथार्थ ज्ञान का साधन है और इसमें सब साधनों का साधन बॉस है। कौन? प्रत्यक्ष। मैंने आपको अनुमान लगा के बताया, वहां पर आग है, प्रत्यक्ष जाके देख लिए, क्लियर। मैंने आपको तुलना करके बताया, खुद नहीं माने, खुद जाके देख लिए, क्लियर। मैंने आपको बताया ईश्वर है, आत्मा है, मेरी बात को नहीं माने, खुद अनुभव करके जान गए, तो प्रत्यक्ष। बॉस ऑफ द बॉस, समस्त प्रमाणों का प्रमाण प्रत्यक्ष। वैसे प्रमाण 4 से भी कुछ ज्यादा हो जाते हैं दर्शन में, बड़े प्रमाण 4 हैं। अब चार्वाक दर्शन का कहना है कि मैं एक ही प्रमाण को मानता हूं, केवल और केवल प्रत्यक्ष को। बात एकदम क्लियर होने लगी। प्रत्यक्ष को ही चार्वाक दर्शन किसे एकमात्र प्रमाण मानता है? चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। बाकी अन्य प्रमाणों को चार्वाक दर्शन मानने से इनकार कर देता है, ऐसा कुछ नहीं मानता, जो मेरे सामने दिखेगा उसे ही मैं मानूंगा। अब बताओ, जब प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानेगा तो ईश्वर को ये मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखने वाला है। आत्मा को मानेगा क्या? नहीं मानेगा। पुनर्जन्म को मानेगा क्या? नहीं मानेगा। इस तरीके से दर्शन की परंपरागत सारी चीजों को ठुकरा दिया। और अब जो सारी चीजों को नहीं मानेगा, फिर करोगे क्या इस संसार में? जब ना तो तुम्हारे सामने पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट है, पाप पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, भगवान तो है नहीं, तो फिर दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं? खाओ पियो घूमो, दलेर मेहंदी खाओ पियो मित्रा हो गया। तो ये क्या बोलेगा? फिर हम दैहिक सुख पर जाएंगे। इस चार्वाक दर्शन को भौतिकतावादी दर्शन कहा जाता है। भौतिकतावादी दर्शन येलो में दिख रहा है ना? चार्वाक व्हाइट ही कर लेते हैं, कुछ लोग मना करते हैं। चार्वाक दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है? भौतिकतावादी दर्शन। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दर्शन को बृहस्पति ने दिया था, जो देवताओं के गुरु थे, और ये दर्शन बृहस्पति ने दानवों के विनाश के लिए दिया था। यानी ध्यान से समझ लेना, ये दर्शन सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन पालन करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ये भी बोल रहे हैं। सुनने में इसकी बातें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए इसे लोगों को अच्छा लगने वाला दर्शन लोकायत दर्शन कहा गया। जो भौतिक जगत को ही मानता है, ऐसे दर्शन को भौतिकतावादी दर्शन कहा गया। 2 जगत है, भौतिक और आध्यात्मिक, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है जहां पर हम रह रहे हैं, भौतिक जगत। आत्मा, स्वर्ग, ईश्वर, परमात्मा, ये सब इससे ऊपर ट्रांसेंडेंटल है। पारलौकिक जगत है, अलौकिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। ये उसको नहीं मानता, और इसको नहीं मानने के साथ साथ ये एक अद्भुत सी बात कह देता है। क्या कहता है? ये संस्कृत का श्लोक बार बार आता है। चार्वाक दर्शन कहता है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। कई बार पूछा गया है, उधार लेकर घी पियो, कौन सा दर्शन कहता है? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। ऋण लेकर घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत। ऋण लेकर घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, इस शरीर के भस्मीभूत हो जाने के बाद, भस्मीभूतस्य देहस्य मतलब तुम्हारे शरीर को तुम्हारी मृत्यु के बाद जला दिया जाएगा तो भी जल के खत्म हो गया, दफना दिया जाएगा तो भी खत्म हो जाता है मिट्टी में। वो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। तो जितना कुछ उपभोग कर सकते हो दैहिक सुखों की ओर तुम्हें ये जोड़ रहा है। कौन सा दर्शन? चार्वाक दर्शन। तो ये दर्शन सुनने में अच्छा है, फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होगा।
कल के मरने वाले आज ही मर जाओगे। तुमको इंसान और जानवर के बीच की ये कड़ी बना के रख देगा या उसी की तरफ ले जाएगा। मनुष्य से पशुत्व की ओर हम जा सकते हैं और मनुष्य से देवत्व की ओर हम जा सकते हैं। दर्शन यानी सोचने का तरीका, चिंतन, तुम्हारा चिंतन तुम्हें देवत्व की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, पशुत्व की ओर ले जाने वाला नहीं होना चाहिए। मेंस में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी वन लाइनर फैक्ट रखना है। चार्वाक दर्शन कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। चार्वाक दर्शन कैसा दर्शन है? भौतिकतावादी दर्शन है। चार्वाक दर्शन कैसा दर्शन है? अनिश्वरवादी दर्शन है। चार्वाक दर्शन का एक और नाम क्या है? लोकायत दर्शन है। सिंपल फैक्ट है, ये आया हुआ है सब पेपर में। चार्वाक दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? बृहस्पति। दो गुरु फेमस हैं, इसीलिए बृहस्पति का नाम ही गुरु है। गुरुवार या बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार। गुरु यानी गुरु किसके गुरु? देवताओं के गुरु बृहस्पति, और ऐसी दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। लेकिन यहाँ पर चार्वाक दर्शन को देवताओं के गुरु बृहस्पति ने दिया, पर किस लिए दिया बोलते हैं? दानवों का नाश करने के लिए। यानी इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी भलाई नहीं है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। लिखना है इस श्लोक को संस्कृत में। ऋण लेकर घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। इस तरह की बातें कौन सा दर्शन सिखाता है? चार्वाक दर्शन सिखाता है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण कौन सा दर्शन मानता है? चार्वाक दर्शन आत्मा और ईश्वर और अन्य बातों को अस्वीकार कर देता है। ये हुए भारत के 9 दर्शन। 9 कौन कौन से 9 याद हो गए? पहला सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठी मीमांसा, फिर जैन, बौद्ध, चार्वाक, फिर जो हमारा अद्वैत वेदांत है उत्तर मीमांसा की कड़ी, उससे जुड़ी सब चीजें बाद में भक्ति आंदोलन में हमने पढ़ा है। जो भी विद्यार्थी अनुपस्थित रह गया हो, संडे के मतलब 1-2 महीना पहले का ये वीडियो है, यूट्यूब में भी है, क्लास में तो मैं पढ़ाया ही हूं। फिर यही अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का है, द्वैतवाद किसका हो जाता है? मध्वाचार्य का है। उस वीडियो को कृपया जरूर देख लें। यानी दर्शन पढ़ने के बाद आपको भक्ति आंदोलन और अच्छे से समझ में आता है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का, द्वैतवाद मध्वाचार्य का, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का। ये सब मैंने भक्ति आंदोलन वाले वीडियो में बताया है, पढ़ाया है, नोट्स बनाया है। इतना सबको पढ़ोगे तो धर्म दर्शन का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक सेक्शन। अब कुछ चीजें लिख लेते हैं कि संडे मनाना है, जाओगे, जैसा बोलो लिखेंगे। हाँ, ये अच्छी बात है, आप आए ही हो इतनी दूर दूर से, घर छोड़कर हो। तो अब आपको मैं क्या बताऊं बच्चों? हाँ, एक तो सिख धर्म जो कि किसका हिस्सा, मतलब धर्म एवं दर्शन है ना, तो अब हम किस धर्म के बारे में पढ़ेंगे? सिख धर्म के बारे में, जो कि किसका हिस्सा है भाई? हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। लिखिएगा, एक बार दिखा चुका हूं कुछ लोगों को, कुछ लोग पहली बार लिखेंगे। जो लिख चुके हैं वो क्या करें, रिवीजन में ले लें। लिखिएगा, सिख धर्म प्रवर्तक लिखो गुरु नानक, एकदम संक्षिप्त में, जितने प्रश्न परीक्षा में आते हैं। प्रवर्तक कौन है सिख धर्म के? गुरु नानक। जन्म तलवंडी, तलवंडी जगह का नाम बार बार पूछा गया है। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? तलवंडी। ब्रैकेट में लिखो 1469, 1469। कालूजी मेहता, माता श्रीमती तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणा देवी, सुलक्षणा देवी। मृत्यु लिखो डेरा बाबर करतारपुर, डेरा बाबर करतारपुर, डेरा बाबर करतारपुर 1539, डेरा बाबर करतारपुर 1539। नीचे लिखो नानक, नानक चैतन्य महाप्रभु एवं
कबीर दास के समकालीन थे। नानक चैतन्य महाप्रभु एवं कबीर दास के समकालीन थे। नेक्स्ट, नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और इनकी मृत्यु मुगलों के शासनकाल में हुई। नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और इनकी मृत्यु मुगलों के शासनकाल में हुई। वैसे बताने की जरूरत नहीं है। 1539 का सन कितने लोगों को याद है? क्या हो रहा था मुगलों के समय 1539 में? हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ रहा था। मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में बताया था, चौंक गया हुमायूं शेर शाह को देखकर। चौसा और कन्नौज 1539 और 1540। तो जब हुमायूं अस्त व्यस्त था, उसी समय 1539 में किनकी मृत्यु हुई थी? गुरु नानक की। नेक्स्ट लिखिए, गुरु नानक के उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन के आदि ग्रंथ के जप जी में है। जप जी, जपू जी या जप जी? गुरु नानक के उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन के आदि ग्रंथ में जपू जी में है। जपू जी, तू प्रभु दाता दान मत पू, नहीं सुनते हो गुरु नानक की वाणी? समझो पहले, ध्यान से, पहले आगे लिखें। इससे पहले समय कम है। कभी सिख धर्म पर मेरा बहुत मन है, मैं सिख धर्म पे लंबा वीडियो बनाऊं, कभी न कभी बनेगा। देखिए, आदि ग्रंथ सुन लो ना, सब याद हो जाएगा भाई। जैसे हम पढ़ते हैं रामचरितमानस, गीता, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है। इस्लाम वाले कुरान को, ईसाई धर्म वाले बाइबल को, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, आज तो वो गुरु के बाद वही है, गुरु ग्रंथ साहिब, जो हम टेम्पल बोल रहे हैं। सिख जहां जाते हैं उस जगह का नाम गुरुद्वारा, गुरु के द्वार पे जाते हैं। और गुरु के रूप में वहां जो मौजूद है वो उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक को सबसे पहले संकलित किया सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव। जब गुरु अर्जुन देव ने संकलन किया, ये उनकी पहली धार्मिक पुस्तक बनी। उसका नाम रखा गया आदि ग्रंथ। इसमें कई संतों की वाणी है, कबीर की भी वाणी है, ठीक है। इसमें फरीदुद्दीन गजे शकर करके एक सूफी संत है, उनकी वाणी है। नानक के भी उपदेश हैं। ऐसे बहुत से उपदेशों का क्या है, ये संकलन है। शबद कीर्तन जो आप सुनते होंगे, गुरु ग्रंथ का पाठ तो आप सुनते होंगे, ये सब गुरुद्वारा में होता है। पहली बार ये ग्रंथ जब अस्तित्व में आया तो इस ग्रंथ का नाम क्या रखा गया? आदि ग्रंथ। 5वें गुरु ने संकलित किया, अर्जुन देव। फिर अभी मैं आपको खुद लिखाते जाऊंगा। सिखों के 5वें गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा कराई गई। सिखों के 9वें गुरु को मार दिया गया, गुरु तेग बहादुर को। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। हमेशा गुरु गोविंद सिंह का सिखों से, मुगलों से क्या होते रहा? संघर्ष होते रहा। तो फिर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जो गुरु बन रहा है उसका सीधा मुगलों से संघर्ष हो रहा है, तो हम भौतिक शरीरधारी गुरु के बदले अपने ग्रंथ को ही गुरु कहेंगे। और उन्होंने गुरु गद्दी की प्रथा के बदले आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ मानने की प्रथा चलाई। और वहीं से आदि ग्रंथ क्या कहलाने लगा? गुरु ग्रंथ। दोनों कुछ अलग अलग नहीं है। तो सिखों का वे पवित्र ग्रंथ है, पर ग्रंथ ना कह करके ये उसको अपना गुरु मान रहे हैं, इसलिए क्या कहला रहा है? ये गुरु ग्रंथ साहब कहलाने लगा। इसके बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर करेंगे, उनको भी फर्रुख सियर के समय मार डाला जाएगा, माधव दास बैरागी। इन्हीं सब चीजों को हम अभी जल्दी जल्दी ब्रीफ में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गुरु नानक की वाणी जपू जी के नाम से, जपू जी नानक ऐसा करके किसमें आता है? आदि ग्रंथ में। जो तुझ भावे नानका सोए भली कार, जो तुझको अच्छा लगे नानक वही करे। मैं पापी तू बख्शनहार, हम सब पापी हैं, है ना। तू हमें क्या करता है? गुनाहों से मुक्ति देता है। चलो आगे देखो। गुरु नानक के शिष्य लहना थे, जो सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद के नाम से जाने गए।
गुरु नानक के शिष्य लहना 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 सिंह, गुरु नानक के शिष्य लहना थे, जो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद के नाम से जाने गए। अब साइड हेडिंग गुरु अंगद, ब्रैकेट में लहना। गुरु नानक ने कहा था मेरी गद यानी मेरी देह लहना के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। गुरु अंगद मेरे शरीर का ही एक भाग है ये लहना, इसलिए लहना न कहला के अंगद कहलाने लगा। गुरु अंगद, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लहना। पॉइंट नंबर 1, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। लंगर व्यवस्था सिखों की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। वंड छकना, मिलजुल कर खाना, और मिलजुल कर के खाने के लिए लंगर। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। गुरुद्वारे में अटूट लंगर चलते रहता है, जो चाहे जाके भोजन कर सकता है, बहुत से गुरुद्वारों में, और कई गुरुद्वारों में विशेष विशेष अवसरों पर लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। दूसरा, गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया। सिखों की लिपि क्या कहलाती है? गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया। तीसरा लिखो, तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। चौथा लिखो गुरु रामदास। चौथे गुरु सिखों के गुरु रामदास। देश करके लिखो, अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की। गुरु रामदास, अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की। जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर शहर का निर्माण हुआ। आगे चलकर ना, अभी ये रामदासपुर कहलाएगा। यहीं पर किसका निर्माण हुआ? अमृतसर शहर का निर्माण हुआ। नीचे लिखो, अमृतसर का शाब्दिक अर्थ है अमृत का तालाब, अमृत का सरोवर। अमृतसर का शाब्दिक अर्थ है अमृत का तालाब। नेक्स्ट, गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया, यानी गुरु का बेटा गुरु बनेगा ऐसा। गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक या वंशानुगत बना दिया। साइड हेडिंग गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, नीचे लिखो, गुरु अर्जुन देव ने, 5 मिनट बस लगेगा फिर छुट्टी कर देंगे। गुरु अर्जुन देव ने रामदासपुर नगर में, गुरु अर्जुन देव ने रामदासपुर नगर में अमृतसर, गुरु अर्जुन देव ने रामदासपुर नगर में अमृतसर और संतोषसर नामक 2 तालाब बनवाए। अमृतसर और संतोषसर नामक 2 तालाब बनवाए, और अमृतसर तालाब के मध्य हरि मंदिर बनवाया। यही आज स्वर्ण मंदिर है। और अमृतसर तालाब के मध्य क्या बनवाया? हरि मंदिर बनवाया। अमृतसर तालाब के मध्य हरि मंदिर बनवाया। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव की हत्या
जहांगीर के समय हुई। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के समय हुई। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके समय की घटना है? जहांगीर के समय की घटना है। अब साइड हेडिंग, गुरु हर गोविंद। तो देखो 2 बार गोविंद गोविंद आएगा, 5वें के बाद 6वें हर गोविंद और 9वें के बाद 10वें गोविंद। गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद। डेस करके लिखो पहला पॉइंट, अकाल तख्त का निर्माण। अकाल तख्त, आप करंट अफेयर को जानते होंगे तो जान रहे होंगे, अभी अकाल तख्त फिर चर्चा में है। कोई बताएगा? हाँ, सजा दी गई है, और यदि अकाल तख्त कोई सजा देता है तो फिर सिख उसको चुपचाप सिर झुका के स्वीकार करता है। तो उनको जेट प्लस की सुरक्षा मिली है, बावजूद इसके वो सारे सेवा के कार्य स्वर्ण मंदिर में कर रहे हैं, बर्तन धोने से लेके झाड़ू लगाना सब करना। और भी ऐसा कई बार हुआ है, तनखैया घोषित कर दिया जाता है। ये सब चीजें कभी समझते रहना। अकाल तख्त एक सर्वोच्च संस्था है आज की डेट में, जिसके निर्णय सर्वमान्य होते हैं। फिलहाल ये जानो अकाल तख्त किसने बनवाया था? तो गुरु हरगोविंद। नीचे लिखो, सिखों को सैनिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया, या सिखों को सैनिक शिक्षा देनी प्रारंभ की। 5वें गुरु की हत्या हो गई तो आत्मरक्षा के लिए हथियार संभालना पड़ेगा। तो गुरु गोविंद सिंह के पहले हर गोविंद हैं। सैनिकों को सिखों को सैनिक शिक्षा देनी प्रारंभ की। ठीक है, किसने सिखों को सैनिक शिक्षा देनी प्रारंभ की? गुरु हरगोविंद। नीचे लिखो, 2 तलवारें मीरी और पीरी इन्हीं के द्वारा बताई गई। 2 तलवारें मीरी और पीरी। आप गुरुद्वारा देखते होगे या सिखों का सिंबल देखते होगे, एक ढाल बना रहता है, उसमें 2 तलवारें ऐसा क्रॉस हुई रहती हैं। एक मीरी है, एक पीरी है। एक धार्मिक शक्ति का प्रतीक है, एक सैनिक शक्ति का प्रतीक है। तो सिखों को 2 तलवारों का प्रतीक धारण करने को कहा। कौन सी तलवारें? मीरी और पीरी। ये कौन से गुरु हो गए? 6वें। 7वां लिखो, गुरु हर राय। गुरु हर राय। 8वां लिखो, गुरु हर किशन। गुरु हर किशन। 9वें गुरु का नाम लिखो, गुरु तेग बहादुर। डेस करके लिखो, औरंगजेब के समय हत्या। सिखों के 9वें गुरु की हत्या हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। किसके समय की घटना है? औरंगजेब के समय की घटना। दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारा, बाद में वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बना, चांदनी चौक, जहां पर गुरु तेग बहादुर का शीश गिरा था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु, हत्या औरंगजेब के समय। और वहां पर का जो जगह है, उस जगह पर क्या बना? चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक हो गया। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। सिंपल पर बहुत लोमहर्षक घटना है, पढ़ने में सिंपल। सिखों को खालसा पंथ में परिवर्तित किया। तो सिख धर्म के संस्थापक बोलेगा तो गुरु नानक, और खालसा पंथ के संस्थापक बोलेगा तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित किया। खालसा भाई, सिखों को आत्मरक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, या औरंगजेब के अत्याचारों से रक्षा के लिए शक्तिशाली होना जरूरी था। तो गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारे नारे दिए ना भाई, सूरा सो पहचानिए जे लड़े दीन के हित। वीर वही है जो दीनों के हित में लड़े, दीनों को परेशान मत करे। दीन का एक अर्थ दीन दुखी, दीन का एक अर्थ धर्म। या चिड़िया ते मैं बाज लड़ावा, ते गुरु गोविंद नाम का हवा। मतलब मैं एक चिड़िया में इतनी शक्ति भर दूंगा कि वो बाज का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब मन से मैं क्या कर दूंगा? मजबूत कर दूंगा। ये सब किनका काम था? गुरु गोविंद सिंह। और 5 क लिख लो, 5 क, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। वो आज भी सिखों की वेशभूषा का हिस्सा है। 5 क, 5 क, क 5 बार क आएगा। 5 क, केस यानी बाल नहीं कटाते, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण।
केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो एक व्यक्ति जब हाथ में कृपाण लेकर बाल खुले करके दौड़ेगा आक्रामक होकर, तो उसकी आक्रामकता देखती बनेगी। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये कोई डाउट है इसमें? ये सब किसने समझाया? गुरु गोविंद सिंह ने। और नेक्स्ट लिख लो कि आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब कहा, यानी सिखों में गुरु प्रथा को समाप्त किया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और आदि ग्रंथ को क्या कह दिया? गुरु ग्रंथ। थोड़ा सा मैं जल्दी किया हूं, है ना, पर रिपीट कर देते हैं। आपको सभी चीजें बिना बुक के याद रहनी चाहिए। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें हरगोविंद, सातवें हर राय, आठवें हर किशन, नौवें में गुरु गोविंद सिंह, नौवें में गुरु तेग बहादुर और 10वें में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह। ये 10 मेष हैं। 10 ईश, 10 ईश्वर। ठीक। और लास्ट का भी लास्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व माधव दास बैरागी या बंदा बहादुर ने किया। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व माधव दास बैरागी या बंदा बहादुर ने किया। किसने किया भाई? माधव दास बैरागी या किसने किया? बंदा बहादुर। माधव दास बैरागी या बंदा बहादुर ने किया, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। माधव दास बैरागी, बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव, एक ही व्यक्ति के 3 नाम हो गए। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व माधव दास बैरागी या बंदा बहादुर ने किया, हत्या फर्रुखसियर। इसके बाद फिर राजा रणजीत सिंह, याद करो आधुनिक भारत में मैं पढ़ा चुका हूं। इस तरीके से सिख शक्ति। फिर सिखों का किनसे संघर्ष होगा? अंग्रेजों से। आंग्ल सिख युद्ध होगा 2 बार, एक बार डलहौजी और एक बार पहले हार्डिंग के समय, फिर दूसरी बार डलहौजी के समय। तो सारी चीजें जुड़ गई, धर्म से जुड़ी हुई।